अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। सबसे पहले ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। Portugal 14 dias a cada 2 anos. Adquira o seu visto de golo por 500 mil euros de investimento e pode trazer toda a família, esposa, dependentes, marido. Adquira o seu visto de golo e tem caminho para a cidadania. 5 anos de residência conferida pelo... वीडियो आप लोगों ने देखी, मारियाना मोंटेगो एक बार फिर इन्होंने इमिग्रेंट्स के दिल लूट लिए हैं। इन्होंने फिर पार्लियामेंट में यही बहस की कि हम इस नेशनैलिटी लॉ को एक्सेप्ट नहीं करते। तो क्या ये नेशनैलिटी लॉ अभी भी डामाडोल है? क्या नेशनैलिटी लॉ पे अभी भी बहस चलेगी? बहुत सी पार्टीज़, बहुत से पार्लियामेंटेरियन, चाहे वो फीमेल्स हों चाहे वो मेल्स हों, वो इस चीज़ पे डेली डिस्कशन करते आ रहे हैं, डेली डिस्कशन करते आ रहे हैं कि ये इमिग्रेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी है। वो लोग जो बेचारे इधर 2 साल 3 साल 4 साल 5 सालों से मेहनत कर रहे हैं, अपनी पीछे फैमिलियों को पाल रहे हैं और सोशल में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं लगातार, आप उन पे इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि उनको 5 से 10 साल की नेशनैलिटी पे भी लेके जा रहे हैं। उनको आप ये भी कह रहे हैं उनको कि लैंग्वेज भी आनी चाहिए पोर्चुगीज़, उनको हिस्ट्री के बारे में मालूम भी होना चाहिए, उनको ट्रेडिशन के बारे में मालूम होना चाहिए। वहीं आप गोल्डन वीज़े पे ऐसे लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं जिनका आपको नहीं पता कि पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का है, पैसा क्रिमिनल लोग हैं, वो लोग पैसा कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, बगैर इन्वेस्टिगेशन के आप उन लोगों को 5 लाख यूरो की इन्वेस्टमेंट पे आप उनको पुर्तगाल नेशनैलिटी दे रहे हैं, जो कि 5 सालों के अंदर 14 दिन भी पुर्तगाल के अंदर नहीं रहते। वहीं वो लोग जो पुर्तगाल के अंदर सालों से रह रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 8 घंटे की जॉब करते हैं, मेहनत करते हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं और हर मंथ सोशल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, अपनी फैमिलियों को भी बुलाना चाह रहे हैं, आईआरएस भी शो कर रहे हैं साल की 2 साल की, ठीक है। उसके बावजूद आप इतने जालिम हो गए कि फैमिलियों को आपस में मिलने नहीं देना चाह रहे। ये यूरोपियन यूनियन के लॉ के अगेंस्ट है और हम इसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। और मारियाना मोंटेगो ने एक और बात कही कि हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे अगेंस्ट शिका पार्टी, अगेंस्ट गवर्नमेंट, कि इस रूल को इम्प्लीमेंट अगर होना है तो ये गोल्डन वीज़े वालों के लिए भी इम्प्लीमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये उन लोगों के लिए इम्प्लीमेंट होगा कि जो लोग बेचारे मेहनत कर रहे हैं, जो लेबर तबका है, जो जिनकी कंट्रीब्यूशन ना सिर्फ सोशल में है बल्कि एज अ एम्प्लॉय, एज अ वर्कर इस मुल्क में बड़ी उनकी खिदमात हैं, जो कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, जिन्होंने आपकी इकोनॉमी संभाली है। यही उन्होंने कहा कि बहुत सारे हमारे लोग जो है जो मुल्क छोड़ के चले गए हैं, जिनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जो कि लोकल लोग हैं यहाँ पे, जिनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप उनकी बात नहीं करते। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ बैठ के हर वक्त इमिग्रेशन की बात करते हैं। यहाँ एजुकेशन सेक्टर की कोई बात नहीं हो रही, यहाँ हेल्थ की कोई बात नहीं हो रही, यहाँ इकोनॉमी की कोई बात नहीं हो रही, यहाँ घर एक्सपेंसिव है उनकी कोई बात नहीं हो रही, यहाँ लोगों की लाइफ पे कोई बात नहीं हो रही, उनको फैसिलिटेट करने की कोई बात नहीं हो रही। इधर सिर्फ यही बात हो रही है कि इमिग्रेंट्स से सख्ती की जाए ताकि इमिग्रेंट्स इस मुल्क को छोड़ के चले जाएँ। अगर इमिग्रेंट्स इस मुल्क को छोड़ के चले जाते हैं, वो इमिग्रेंट्स जो कि एक लेबर तबका है, जो कि सोशल में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो आप बताएं आप कहां स्टैंड करते हैं? क्या आप इस मुल्क को बहुत पीछे लेके जाना चाह रहे हैं? क्या आप इस मुल्क को जो है एक खतरनाक दिहाने पे लेके जा रहे हैं? इस मुल्क को, इस मुल्क की इकोनॉमी को डाउन करना चाह रहे हैं? आप तो चले जाएंगे कल को, साल 2 साल 4 साल 5 साल आप सीट पे हैं, साल में 2 साल में नहीं हैं, लेकिन आप बताएं क्या आपका ये डिसीजन उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद कर देगा जो बेचारे इस मुल्क में पनाह लेने आए हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे, उन्होंने कहा कि बहुत से लोग हमारे ऐसे हैं जो दूसरे कंट्री में इमिग्रेंट्स बन के रह रहे हैं। अगर यही चीज़ हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखें तो हम पे क्या बीतेगी। अगर यही सख्तियां दूसरी गवर्नमेंट हम पे कर दें, हमें नेशनैलिटी ना दें, हमें फैमिलियों से मिलना ना दें, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आप इस चीज़ के लिए रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो ठीक है, फिर दूसरी कंट्रियां जो सख्तियां करेंगी, पुर्तगीज़ जो लोग अपने मुल्क छोड़ के चले गए, दूसरे मुल्क में माइग्रेट हुए हैं, तो फिर उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन के लॉ के अगेंस्ट है। फैमिली रीयूनियन पे सख्ती करना, नेशनैलिटी लॉ पे इतनी सख्ती करना उन लोगों के लिए जो बेचारे मेहनत करके इस मुल्क की इकोनॉमी को कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क की इकोनॉमी को ऊपर लेके जाएं, और बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा
हाथ है उनका इस मुल्क की इकोनॉमी को ऊपर लेके जाने के लिए, सोशल में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो लोग लेबर तबका वो आपकी एम्प्लॉयमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं, वो आपकी एचआर को फुलफिल कर रहे हैं। तो इस चीज़ को किसी सूरत जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो मैं आपको यही बताता चलूँ, अभी भी पार्लियामेंट में बहस चल रही है, आइदर ये लॉ जो है पास होगा या नहीं होगा। कहा जाता है ये लॉ अप्रूव हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी पार्टीज ऐसी हैं, अभी भी बहुत सारे लोकल लोग ऐसे हैं, अभी बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो चाहते हैं ये लॉ पास ना हो। इसलिए आने वाले वीक में पता चलेगा क्या इस लॉ में कोई अप एंड डाउन हो सकता है। बहुत सारी कोशिशें चली हैं, बहुत सारी पार्टीज, स्पेशली थैंक्स टू मारियाना मोंटेगो, और इन्होंने फिर एक बार इमिग्रेंट्स के जो है दिल जीत लिए हैं, और हम आपके साथ खड़े हैं और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस मुश्किल वक्त पे इस जो हमारी लेबर कैटेगरी है, स्पेशली जो हमारे इमिग्रेंट्स हैं, जो बेचारी मेहनत कर रहे हैं पुर्तगाल के अंदर, पुर्तगाल की इकोनॉमी को बेटर करने के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोशल के अंदर, और कोई बेनिफिट किसी किस्म का नहीं ले रहे, बिना कोई लालच, आप उनके लिए स्टैंड कर रही हैं। हम आपके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और हम आपको हमेशा सपोर्ट करते आएंगे। थैंक यू वेरी मच।